गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आज हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। हम सबके मनुष्य मात्र के जीवन का उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप का बोध हो जाए। हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और हमें क्या करना है, कैसे जीना है। इसके लिए वेद, शास्त्र, उपनिषद, साधु, संत, महात्मा सब बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और भगवान ने हमको भी विवेक दिया। विवेक, हम विवेकवान प्राणी हैं जो सिर्फ मनुष्य योनि में ही मनुष्यों को ही प्राप्त है कि क्या सही क्या गलत। बुद्धि तो पशु पक्षियों में भी होती है, वो भी जानते हैं बुद्धि का प्रयोग कि उन्हें जो चाहिए, जो पाना है, वो कैसे मिले, किसमें उनको नुकसान है। लेकिन हम सब जब गर्भ में होते हैं तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अब इस कारागार से मुक्त करो। क्योंकि माँ के गर्भ में भीषण ताप होता है। एक छोटी सी जगह में वो कौमा के आकार में पड़ा होता है। माँ जो भी भक्ष अभक्ष खाती है, दुर्गंध, जलन, होती है उसको। पाखाने के पास उसका मुख होता है। तो कहता है कि प्रभु अब निकालो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे।
अब हम इस माया में नहीं फंसेंगे। लेकिन फिर भूल जाता है, रोता हुआ बाहर आता है, विलाप करता हुआ बाहर आता है। लेकिन फिर माया महाठगनी मैं जाने, फिर रिश्ते नाते, भाई बहन, शरीर का मोह, खाने पीने का लोभ लालच, वृत्तियां, बड़ा होता तो काम क्रोध लोभ मोह, भूल जाता है कि हम किस लिए आए। पूर्व संस्कार, वर्तमान संस्कार अगर सात्विक नहीं मिले तो ये जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। और वो भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों, परंपराओं में ही फंस जाता है। जैसे वो पूजा करते अपने परिवार में, अपने परिवारीजनों को, माता पिता को देखता है और जो सुनता है उसी को वो भक्ति या पूजा मानकर पूरी जिंदगी बिता देता है और भ्रम में पड़ा रहता है। बहुत बिरले होते हैं जिनको सच्चा ज्ञान, सच्ची राह दिखाने वाले कोई साधु संत महात्मा सद्गुरु प्राप्त हो जाए। क्योंकि आजकल तो धर्म कोई बिजनेस, एक व्यापार, कमाई का जरिया बना लिया गया। गेरुआ वस्त्र पहनकर कहीं किसी मंदिर में बैठ गए या कोई छोटा सा आश्रम बना लिया, थोड़ा गाने बजाने वाले वाद्य यंत्र और कहीं अगर आवाज़ अच्छी हुई और गाने में की कला हुई तो फिर कहना ही क्या। गीता, रामायण, भागवत रट ली और शुरू हो गया और लोग इस मोह जाल में, आकर्षण में फंस जाते हैं और बाद में ठगा सा महसूस करते हैं। जो सच्चा ज्ञानी संत महात्मा होता है वो ज़्यादा इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। वो अपनी आवाज़ से आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, सुर या ताल से, धुन से फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, भक्ति का एक वो भी एक प्रकार है, भजन कीर्तन।
लेकिन उसमें दिखावा थोड़ी होता है, उसमें किसी को खुश करना थोड़ी है। वो तो भगवान की प्रीत के लिए होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। उसमें तो आदमी को होश ही नहीं रहता है। सच्चा भजन, सच्चा कीर्तन जो होता है उसमें तो होश ही नहीं होता उसको। तो हम सब लोग फंसे और फिर शिकायत करते हैं कि इतने व्रत उपवास रखे, 30 त्यौहार रखते हैं, तीर्थ स्थानों में गए, सब चारों धाम हुआए, रोज़ सुबह शाम मंदिर जाते हैं, आरती कीर्तन भजन पूजन करते हैं, फिर भी हमारे कष्ट दूर क्यों नहीं होते? हमारा शरीर इतना रोगग्रस्त क्यों हो गया? हमारे परिवार में इतनी कलह, अशांति, बीमारी क्यों है? अभाव क्यों है? शांति क्यों नहीं है? शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हम सही ढंग से भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। हम भगवान को जानते ही नहीं, हम भगवान को पहचानते ही नहीं। और माना भी है तो गलत सलत बातों के आधार पर मान लिया। आरती पूजन, तिलक चंदन, मंदिर जाना, भोग लगाना, भगवान को नहलाना, ये गलत नहीं है, लेकिन क्या समझ के ये कर रहे हैं, क्या मान के ये कर रहे हैं? महत्वपूर्ण ये है आपका भाव कैसा है। उसके पीछे आपकी सोच क्या है? क्योंकि भक्त, भगवान ने कहा कि मैं व्यापार नहीं करता, और अगर मेरे सामने व्यापारी बनकर आओगे तो मुझसे बड़ा व्यापारी नहीं पाओगे। जो संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो मालिक हो, क्या वो क्या 2, 4, 10, 100, 50, 1000, 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर और ये सोना और चांदी चढ़ा के क्या उसको आप खुश कर सकते हो? अरे वो तो सब कुछ का मालिक है। ये तुम्हारे थोड़े से प्रसाद से और दान से और दक्षिणा से और इससे और उससे और जो उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो तो भाव क्या है आपका। तो भगवान ने, पहले तो भगवान को समझना है। भगवान कैसे हैं, क्या है? भगवान किसी एक रूप, एक आकार में ही थोड़ी है, एक सीमित स्थान में, विशेष स्थान में ही तो नहीं है। वो तो सर्वव्यापी है, कण में व्याप्त है, और जहां है वहां पूर्ण है। भक्त प्रहलाद जी ने कहा, जब पिताजी ने पूछा खंभे की तरफ इशारा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? कहाँ है? तो जब प्रहार किया तलवार से तो नरसिंह भगवान प्रकट। हनुमान जी, मैं फिर कहता हूं, मैं मंदिर जाने की आलोचना कतई नहीं करता, लेकिन सिर्फ मंदिर में ही भगवान है और अपने घर में नहीं है और कहीं नहीं है जहां बैठे, ये मानता सोच गलत है।
हनुमान जी किस मंदिर में जाते थे? हमें तो करते होंगे, मैं तो मुझे पता नहीं कि हनुमान जी कब एक लोटा जल चढ़ाने जाते थे और हनुमान जी रोज़ सुबह शाम मंदिर। हनुमान जी तो हमेशा भगवान में राम 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 का जाप हर समय करते थे, 24 घंटे, उठते बैठते सोते जागते काम करते। जहाँ बैठते थे वहीं उनके राम होते थे, और राम तो उनके अंदर थे। राम तो हम सब के अंदर है ना, लेकिन हम दुनिया में तलाशते हैं, दुनिया में खोजते हैं, अपने अंदर भगवान को नहीं पहचानते, अपने अंदर भगवान को नहीं देखते। तो सबसे पहले तो अपने अंदर भगवान को देखो ना, अनुभव करो ना, महसूस तो करो। कौन इस शरीर को चला रहा है? जो निकल जाता है तो यही शरीर निर्जीव निष्प्राण पड़ा रहता है। ना उसको सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना मान ना अपमान, कुछ। किसकी शक्ति से हम बोल रहे हैं, किसकी शक्ति से हम सुन रहे हैं, किसकी शक्ति से हम देख रहे हैं, किसकी शक्ति से शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, सांसें आ जा रही हैं, हृदय धड़क रहा है, रक्त दौड़ रहा है, पाचन हो रहा है। कौन कर रहा है? किसकी शक्ति से हो रहा है? वही तो परमात्मा शक्ति, चेतना शक्ति, जीवनी शक्ति, वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। और जब वो वही निराकार, और वो सब सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, समष्टि, और वही व्यष्टि में, वही आत्मा परमात्मा रूप में सर्वत्र व्याप्त है, और वही सबके अंदर आत्मा रूप में व्याप्त है, प्राणी मात्र में व्याप्त है। जड़ चेतना ही ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो भगवान ने कहा कि मेरे गुण इनको पहचानो और उनको, उनका सम्मान करो, आदर करो, उनको ग्रहण करो, धारण करो। सत्य, धर्म और न्याय भगवान के गुण है। तो हम अपने जीवन में भी सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करें, और हम परमात्मा के अंश हैं। हमारा संपूर्ण जीवन परमात्मा के अधीन है। उसकी इच्छा के बगैर कुछ संभव होना संभव ही नहीं है। किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको स्वीकार कर लेना और इसको जीवन में धारण कर लेना, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार, और सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए कि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, दृष्टा। सब हो रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही है, और पंच तत्व ये अपने गुण, सद्गुण, राजस और तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन गुणों की प्रकृति है ना। ये अपने अपने सब अपने गुणों में, जो सात्विक गुण अपना काम कर रहे हैं, तामसी राशि अपना गुण काम कर रहे हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, और हम दृष्टा मात्र हैं। तो हमारा तो सिर्फ है, परमात्मा ही अपना है, और सब कुछ परमात्मा का है। जिस दिन
ये हम मान लेंगे दृढ़ता से और अपने व्यवहार में लाने लगेंगे, तो फिर 24 घंटे भक्ति होने लगेगी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, क्योंकि हमारा अपना कोई अस्तित्व परमात्मा से अलग है ही नहीं। हमारा आधार ही परमात्मा है। सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है। और जो परिवार घर पर, उनके अंदर भी परमात्मा ही है आत्मीय रूप में। परिवार के रूप में भी भाई बहन, बेटी, माता पिता, पत्नी पति, सब अड़ोसी पड़ोसी, सब जितने भी, सब के अंदर पर वही परमात्मा है जो हमारा आराध्य है, जो हमारा स्वामी है, जो मालिक है। वो उनके अंदर बैठा हुआ है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं अंदर से। ऊपर से बेटा है, लेकिन उसके अंदर भी हमारा परमात्मा है। तो अंदर ये भाव कि हम बेटे के रूप में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, माता के रूप में भगवान की सेवा, पिता के रूप में भगवान की सेवा, पति पत्नी सबके प्रति दायित्व धर्म निभा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की ही सेवा। इनको अपना न माने, ये तो सेवा के लिए मिले हैं, ये सेवा के लिए मिले हैं। भगवान इस रूप में सेवा ले रहा है और अपना कर्तव्य, अपना धर्म, यही सच्ची पूजा है, यही भगवान की प्रीति, भगवान से प्रीति। जहाँ भगवान कहते हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, एकमात्र भगवान से प्रेम। अब आप कहेंगे भगवान से प्रेम करेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे, घर के सारे काम, तो इसीलिए तो कहा ना, नौकरी भी भगवान के लिए, क्योंकि जिस परिवार के लिए नौकरी करते हो, परिवार भी तो भगवान का ही है। हम तो पैदा हुए, जन्म लिया तो अकेले आए ना, वो भी नंगे आए, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था। हमें तो पता भी नहीं था कौन हमारे माँ, कौन हमारे बाप, कौन पत्नी, सब यही मिले, सब यही मिले। तो किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया, भगवान ने ही तो दिया। तो जिसने दिया उसी का तो होगा ना। हम आपको कोई कलम दे दे, पेन दे दे कि लीजिए आप इस्तेमाल करिए, तो क्या आप उसको अपना मान लेंगे? हम कभी भी मांग सकते हैं, भैया हमारा कलम दे दो, भैया हमारी घड़ी दे दो जो हमने आपको दी थी, भैया हमारी गाड़ी दे दो जो हमने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी थी। तो आप कहोगे नहीं, वो तो हमारी हो गई। यानी हम कोई चीज़ देंगे तो वो आपकी हो जाएगी, आप हमें कोई चीज़ देंगे तो वो हमारी हो जाएगी। ये तो कहा नहीं था कि आप मालिक हो उसके, कहा था क्या कि मालिक हो। भगवान ने कहा कि लो पत्नी दे दी, अब तुम इसके मालिक हो। समाज परिवार कुछ भी कहे, अब मालिक होते तो वो छोड़ के क्यों जाती? पति पे आपका अधिकार होता तो पति आपको छोड़ के क्यों जाता? भाई जिस पे अधिकार होता है तो उसको तो हम पकड़ के रखते हैं ना। तो आपका हमारा अधिकार किस पे है? किसी पे नहीं है, किसी चीज़ पे भी नहीं है। मानते रहो, मानने से क्या है? मानोगे तो गलत मान्यता रखोगे, गलत मानोगे तो रोगे। तो रोते तो हैं हम सब लोग, और रो के भी क्या कर लेते, रो के भी क्या कर लेते। जिसको तो जब जाना जाएगा, सुख ना सुख के हम मालिक, ना दुख के हम मालिक हैं। सुख भी अपनी मर्जी से आता है, दुख भी अपनी मर्जी से जाता है, आता जाते सब अपनी मर्जी से। तो मालिक केवल एक परमात्मा है, और परमात्मा ही एकमात्र हमारा अपना। अगर हमारा अपना कुछ, अगर हमारा अधिकार है तो भगवान पर ही अधिकार है, और वो अधिकार सिर्फ प्रेम से मिलेगा। प्रेम के अलावा और कोई भगवान को पाने का, भगवान को अपना, और प्रेम में सिर्फ प्रेम। उसको रुपया पैसा धन दौलत कपड़ा दुकान मकान ये वो कुछ नहीं चाहिए, हार्दिक प्रेम चाहिए। सुदामा जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रेम था, और प्रेम सिर्फ देना जानता है। प्रेमी दोनों दो होते ना, एक हम तुम्हें प्रेम करते तुम हमें प्रेम करते हो। तो सच्चा प्रेम होगा तो हम चाहेंगे कि हम क्या ना कर डालें,
हम सब कुछ अपना न्यौछावर कर दें आपके सुख के लिए, और आप अगर हमसे प्रेम करते हो तो आप जो नहीं, हम सब कुछ न्यौछावर कर डालें आपके लिए सब कुछ। ऐसा जब भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ एक रिश्ता होता है, प्रेम का, और जब वो रिश्ता सच्चा हो जाता है तो भगवान से वो कभी कुछ नहीं मांगता, बस ये कहता भगवान कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे आपको दुख हो या आप प्रसन्न हो जाओ। हर कार्य आपकी प्रसन्नता को, जो चाहो आप सुख दो, आप सुख देने में सुख है आपको तो सुख दो, दुख देने में अगर आप प्रसन्न हो तो दुख दो, आप जो चाहो दो, जो चाहो लो, जो चाहो दो। हमारी मांग सिर्फ है कि आपके प्रति हमारा प्रेम कम ना हो, और भगवान भी फिर भक्त को कहीं फंसने देते ही नहीं, किसी झंझट में फंसने ही नहीं देंगे। अगर हमारा आपका कहीं मन कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, तो भगवान जिस चीज़ को लेकर दुर्बल, उस चीज़ को ही हटा देंगे, वो स्थिति परिस्थिति ही हट जाएगी, और उसको हम गड़बड़ मान लेते हैं। अगर हमारा रुपया पैसे में बहुत ज़्यादा मिलता है तो रुपया पैसा हटा देंगे। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा, तो परिवार में ऐसे ही आपके प्रति व्यवहार होगा कि आपका परिवार से मन हट जाएगा, अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है तो। अगर आप वाकई भगवान को बहुत प्रेम करते हैं तो आपको नौकरी और बिजनेस करने की स्थिति में रखेंगे। लेकिन आप ये सोचें ना, जब सच्चा प्रेम होता है तो भगवान सारी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। अब फिर आपके बच्चों का सारे काम काज, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें और जो भी होगा, बीमारियाँ, ये सब भगवान सब पूरा करते हैं। भगवान स्वयं देखभाल करते, भगवान स्वयं चिंता करते हैं। लेकिन वो सच्चा प्रेम की पहले परीक्षा होती है, हिलाते डुलाते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ये कमज़ोर तो नहीं है, वाकई सच्चा प्रेम करता है क्या, सच में तो वो ऐसी स्थितियां लाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी घटनाएं होंगी, आरामी बीमारी आएगी कि लगेगा अरे जब से भक्ति की तब से तो मुसीबतें बढ़ गई, कष्ट बढ़ गए। ये कष्ट बढ़ नहीं गए, ये आपके पुराने प्रारब्ध के जो भोग थे, एक तो उन भोगों को भुगवा रहे हैं, आपको पवित्र कर रहे हैं, आपको साफ कर रहे हैं, आपको शुद्ध। क्योंकि भगवान, जैसे हम जेवर लेने जाते हैं तो 24 कैरेट का सोना कहते भाई शुद्ध सोना हो, खरा सोना हो, ऐसे भगवान के गले का हार, भक्त भगवान गले का हार होता है, तो वो नकली भक्त को अपने गले में थोड़ी डालेंगे, वो तो असली 24 कैरेट का भक्त होना चाहिए ना। तो जैसे सोने को तपा के देखते हैं, तपाया जाता है भट्टी में, ऐसे भक्त को भी तपाया जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। सोना तपाया तभी तो शुद्ध होगा, और उसको फिर वो भगवान शुद्ध के, उसके जितने पाप हैं, जितने उसको दुष्कर्म हैं, इस बाकी तो सब संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अज्ञासम तबहि। जैसे भक्त ये संकल्प करता और सारी चेष्टा भगवान की ओर हो जाती, दृढ़ आस्था अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा, ऐसी भगत करे रख देसा, तो संचित जो उसके होता है वो तो तुरंत सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अज्ञासम तबहि। लेकिन जो वर्तमान जन्म का जो भोग है, जो भाग्य बन चुका है, उसको भगवान पे वो तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन भगवान उसको मजबूती देते हैं, साथ में रहता है कि चिंता मैं हूँ, शक्ति सामर्थ्य बल समझ बुद्धि और सहनिक शक्ति भगवान देते हैं, भक्त को टूटने नहीं देते। बस एक छोटी सी मैं बात कहूँगा और उसके बाद मैं इसको समाप्त करूँगा इस विषय को, कि एक भगवान के भक्त थे, भक्त बहुत भगवान की भक्ति करते थे, और अक्सर वो देखते थे कि जब वो सुबह
समुद्र के किनारे रेत पे टहलते थे तो देखते थे कि उनके अपने 2 पैरों के निशान के अलावा 2 पैरों के निशान और होते थे। तो उनको बहुत बल मिलता था कि भगवान हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और भगवान साथ साथ चलते भी थे, पकते। तो 4 पैरों के निशान, 2 उनके अपने और 2 भगवान के। तो उनको बड़ा मजबूती रहते थे, भगवान हमारे साथ में। अचानक समय बदला, उन पर विपत्ति आई, संकट आया, कष्ट आया, वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगे। और कहते भगवान क्या मेरे साथ में नहीं हो? तो अचानक उन्होंने देखा कि वो टहल रहे थे, तो देखा कि अरे तो पहले तो 4 पैरों के निशान होते थे, 2 पैरों के मेरे निशान और 2 भगवान के पैरों के निशान, और आज तो 2 ही निशान हैं मेरे। तो क्या दुख में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया? अरे दुनिया वाले तो साथ छोड़ ही देते हैं, संसारी तो साथ छोड़ ही देते, क्या भगवान ने भी साथ? उनको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। वो रोते रहे, दिन भर रोते रहे कि भगवान तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, भगवान तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दुनिया ने साथ छोड़ दिया, घर परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, तो मैं जानता था, लेकिन भरोसा था कि तुम हमारे साथ हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया। और वो रोते रोते सो गए। जब सो गए तो स्वप्न में भगवान ने कहा, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? तो भगवान को वो उलाहना देने लगे कि तुम में भी मैं तो इतना विश्वास करता था, इतना भरोसा करता था कि दुनिया साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, शरीर साथ छोड़ दे, तुम तो हो ना मेरे साथ में, हमें किस बात की चिंता है? लेकिन आज तुमने भी साथ छोड़ दिया। कहा कि मैंने कैसे साथ छोड़ दिया? कह रहा हाँ, मैं जब चलता था तो 4 पैर मेरे साथ होते, 2 मेरे 2 आपके, 4 पैरों के निशान बनते थे। आज मैंने देखा कि 2 ही पैर के निशान बन रहे, तो आपके पैरों के तो निशान वहां थे नहीं, आपने तो साथ छोड़ दिया। तो भगवान हंसे, मुस्कुराए कि अरे भाई, जो 2 पैरों के निशान थे वो तुम्हारे अपने पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। तुम्हें तो मैं गोद में उठा कर चलता हूं, तुम्हें तो मैं गोद में लिए हुए रहता हूं। तो वो जो निशान थे रेत पे, वो मेरे पैरों के निशान थे, तुम्हारे पैरों के निशान कहाँ आए? तो एक समझाने के लिए एक मैंने ये दिया, गुरुजी ने सुनाया था, तो मैंने आपको बताया कि भगवान जो सच्चा भक्त होता है, तो भगवान दुख में उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। हमारा ही भरोसा कमजोर हो जाता है, और जब भरोसा कमजोर हो जाएगा तो भगवान क्या करे? इसीलिए कुंती जी ने भगवान से कहा, जब जाने लगे युद्ध के बाद, कि भगवान वरदान, कहा कि भाई जिसको जो मांगना हो मांगो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, तो कहा बुआ तुम भी कुछ मांग लो। कि अब कह रहे हो तो मांग लेती हूँ, मुझे दुख ही चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दो, दुख दो। अरे दुख भी कोई मांगता है क्या?
दुख कोई मांगने की चीज है कि हाँ केशव, मैंने तो हमेशा ये देखा कि जब भी कोई दुख आया, संकट आया, समस्या आई, तो तुम दौड़ते हुए चले आ रहे हो। पीताम्बर फहरा रहा है, हवा में लहरा रहा है, तुम दौड़ते हुए चले आ रहे हो। जब जब तुम सुख में तो तुम कभी दिखाई नहीं देते, सुख में तो तुम्हारी पीठ होती है, तो मुझे तो तुमको ही चाहिए। तो ये कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या है, चर्चा तो बहुत विस्तृत हो सकती है, उसको इतने कम शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो मैंने थोड़ा सा जो भगवान ने जैसी बुद्धि दी, समझ दी, जो शब्द दिए, उन रूपों में मैंने आपको बताने का और खुद भी समझने का प्रयास किया। क्योंकि मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, ना उपदेशक हूँ, ना प्रवचन करने वाला हूँ। मैं तो जो भी साधु संत महात्माओं से, सदगुरुदेव से, भगवान की वाणी से जो सुनने को मिलता है, वो चिंतन मनन करता हूँ, तो वो व्यक्त कर देता हूँ, बस चर्चा करता हूँ। मैं न ज्ञानी हूँ, न संत हूँ, न महात्मा हूँ, मैं बहुत ही आम इंसान हूँ। ओम ओम जय राम।